बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे बच्चों आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इसमें क्या बताया जा रहा है, इफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ एन आर्क, देन लोकेट द सेंटर। बच्चों इसमें बताया ये जा रहा है कि कोई एक आर्क है, उस आर्क के अंदर दो कार्ड हैं। ठीक है, आर्क आप जानते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पर ड्रा करता हूं। सबसे पहले एक आर्क ड्रा करता हूं क्योंकि आर्क की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे आपने ऐसे एक आर्क ड्रा कर ली, ये एक आर्क आ गया हमारे पास। ओके, और इस आर्क के अंदर कहा जा रहा है कि दो कार्ड है। ठीक है बच्चों, कार्ड क्या होता है? सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन को हम कार्ड कहते हैं। तो ये क्योंकि आर्क भी सर्कल का ही हिस्सा होती है, ठीक है, तो इसके दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन जो है वो भी हमारे पास कार्ड होगी। ठीक है, तो हमने इसमें दो कार्ड ड्रा करने हैं। पहला कार्ड होगा ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आपने मेजर करके 3 सेंटीमीटर को यहां से निशान लगा लेना। मान लीजिए ये पॉइंट इसका ए है, तो यहां पर कहीं पे आप, मैं इसको मेजर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 3 सेंटीमीटर बहुत छोटी मेजरमेंट है, आपको नजर ही कुछ नहीं आएगा बोर्ड पे, इसलिए मैंने ऐसे रफ सी एक फिगर ले ली। 3 सेंटीमीटर में इसको बोल देता हूं। ठीक है, इसी तरह से फिर आपने एक 4 सेंटीमीटर का कार्ड ड्रा करना है। तो यहां से आप ऐसे कर लें, ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर का कार्ड। राइट, इस पॉइंट को ए बोला है, इसको बी बोल दें और इसको सी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने एक कार्ड, एक आर्क ड्रा करनी सबसे पहले, और उसको मेंशन करना है कि हमने एक आर्क ड्रा किया एबीसी। इस तरह से ड्रा किया कि उसके अंदर जो दो कार्ड हैं, एक कार्ड ए बी, ठीक है, देखिए ये एक लाइन है जो इस आर्क के दो पॉइंट्स को टच करेगी, तो ये कार्ड कहलाएगी। ठीक है, इंटरनली। तो बच्चों ए से बी तक जो कार्ड है वो 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से बी से सी तक कार्ड आपने ड्रा किया, वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपने बताएंगे ड्रा ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो उसने बताया था। ठीक है, और अब हमें ये कह रहा है कि आपने फाइंड करना है सेंटर ऑफ द आर्क। सेंटर ऑफ द आर्क का मतलब मैंने पहले भी बताया था। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये आर्क है और यहां कहीं इसका सेंटर होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये आर्क जिस सर्कल का हिस्सा है उसका सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट है ना, तो उसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो हम आर्क से सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम कोई से दो कार्ड लेंगे, उन कार्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, जहां पर वो आके एक दूसरे को कट करेंगे, वहां हमारे पास उसका सेंटर होगा आर्क का। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले कंपास ले लेंगे और उसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, कंपास को आपने इस तरह ओपन करना है कि ये हाफ से थोड़ी सी ज्यादा हो। ठीक है, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास आपने ओपन कर ली। अब हम सबसे पहले पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर ए पे आपने कंपास रखी और ये एक आर्क बनाई। इसी तरह फिर आप इस तरफ भी एक आर्क बनाएंगे ऐसे। फिर आप अपोजिट पॉइंट पे आ जाएंगे, पॉइंट बी के ऊपर, और यहां रखने के बाद फिर आप एक आर्क ड्रा करेंगे बच्चे ऐसे, और दूसरी आर्क आप यहां पे ड्रा करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। इसका एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। थोड़ा सा इसको साफ कर लेंगे ताकि नीट लगे। ठीक है, ऐसे। अब आपने बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है, ऐसे। ये तो ये हमारे पास आ गया जी इसका पहला राइट बाइसेक्टर। जो काम करेंगे साथ साथ लिखते जाएंगे। तो आपने बताया कि हमने डीई एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। ए बी सी लफ्ज इस्तेमाल हो चुके हैं, इसमें कैपिटल लेटर में ए बी सी इस्तेमाल कर लिया। इसको बोल दें डी, इसको बोल दें ई, आपकी मर्जी है। ठीक है, डी ई बोल दें। ठीक है, अब ये दूसरा जो है हमारे पास कार्ड, इसके ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। अगेन हम कंपास का यूज करेंगे बच्चों। तो क्या करोगे आप? इसको कंपास को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे, ऑलरेडी हाफ से थोड़ी ज्यादा ओपन है। यहां पर एक पॉइंट पर रखा और ऐसे आपने एक आर्क बना दी, फिर उसको ऑपोजिट साइड पे बनाए ऐसे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर रखा है ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर, और आपने यहां पर एक आर्क बनाई। उसी तरह से फिर इधर भी आपने एक आर्क बना दी, जहां पर दोनों एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगी। ठीक है बच्चों,
वहां पर आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रा कर लेनी। थोड़ा सा नीट कर लेंगे इसको ताकि अच्छा लगे ये। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है बच्चों, जहां पर ये दोनों आर्क मिली हैं। तो ऐसे आपके पास एक राइट बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर तो आप इसको कोई नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे इसको हम? ABCDE नाम दे सकते हैं, तो FG नाम दे दें। इस पॉइंट को F, इस पॉइंट को G नाम दे दें, ठीक है। और FG और DE ये दोनों राइट बाइसेक्टर हैं इन दोनों कार्ड्स के, और ये एक पॉइंट O के ऊपर आके मिल रहे हैं। तो बच्चों इस पॉइंट O को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस आर्क का सेंटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने यहां पर लिखनी भी है कि ड्रा FG राइट बाइसेक्टर ऑन द BC and DE right bisector on the FG intersect each other at point O, जो एक पॉइंट O के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो वो जो पॉइंट हमारे पास O होगा वो क्या होगा? हमारा रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ दिस आर्क होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।